नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान धमाके की गूंज से दहल उठा है। ऐसा धमाका पाकिस्तान में हुआ है जिसने शहबाज सरकार को अब परेशान कर दिया है कि आखिर अब आगे क्या होगा, क्योंकि एक के बाद एक पाकिस्तान में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिस तरीके से पाकिस्तानी प्रशासन को, पाकिस्तानी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है, वो अब चिंता का विषय वहां की सरकार के लिए बनता चला जा रहा है। अब पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और इस बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है बलूच लिबरेशन आर्मी ने। एक बार आप तस्वीरें देखिए, कितनी भयंकर ये तस्वीरें यहां से सामने आई हैं और इन तस्वीरों में ये दिखाई दे रहा है कि भगदड़ रेलवे स्टेशन पर मची हुई है, जो सामान है वो बिखरा हुआ है और इस धमाके से पाकिस्तान में 26 लोगों की जान चली गई है। जी हां, और इसमें 14 पाकिस्तानी सैनिक भी थे जिनकी जान इस धमाके से गई है। अब इस धमाके से जो पाकिस्तान का ये क्वेटा शहर है वो दहल चुका है और इसकी पूरी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, ये सामने आ रहा है। और जिस तरीके से बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि आत्मघाती हमले को मजीद ब्रिगेड यूनिट ने अंजाम दिया है, उनका निशाना मिलिटेंट इन्फेंट्री स्कूल के सैनिक थे जो कोर्स पूरा करके जाफर एक्सप्रेस से पेशावर जाने वाले थे, उनको यह निशाना यहां पर बनाया गया है। और कई तस्वीरें इसकी खौफनाक तरीके से जो सामने आ रही हैं उस पर उसको देखकर दिल जो है वो दहल उठाया कि किस तरीके से पाकिस्तान में बम धमाका हुआ है। पाकिस्तान जो अपने ही लोगों को, वहां की जो हुकूमत है, वहां के जो लोग हैं वो सताते हैं। बलूचिस्तान प्रांत में किस तरीके से पाकिस्तानी सरकार बलूच लोगों को सताने का काम करती है हम सब जानते हैं और बलूच लिबरेशन आर्मी इसके खिलाफ लड़ती है। वहां के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। मिनरल्स और तमाम जो खनिज पदार्थ हैं वो बलूचिस्तान प्रांत में बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, भंडार वहां पर है और उसके बावजूद वहीं के अपने ही लोगों को सताना, उनके साथ मारपीट करना, उसका यह बदला बलूच लिबरेशन आर्मी लेती है उनकी तरफ से, यह कहा जाता है। अब जिस तरीके से पिछले दिनों भी चीनी नागरिकों पर बलूच लिबरेशन आर्मी की इसी ब्रिगेड ने हमला किया था, उनको मौत के घाट उतार दिया था, उसके बाद भी अभी हाल ही में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। तो एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी जमीन पर, यानी कि बलूचिस्तान प्रांत में जो पाकिस्तान करवा रहा है, चाहे वो चाइना से, चाइना के लोग यहां पर कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की बात करते हैं, वो ना करें, क्योंकि पाकिस्तान का उन पर कोई हक नहीं है। ये बलूच जो लोग हैं उनका कहना है, यानी कि बलूचिस्तान प्रांत में जो लोग रहते हैं ये उनका कहना है। उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान का कोई भी हक नहीं है हम पर, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और हम इसे अलग कर रहेंगे। यानी कि पाकिस्तान एक तरफ कंगाली बदहाली से जूझ रहा है, वहां के लोग बेहद परेशान हैं। आईएमएफ से लोन लेने के बाद उनकी शर्तों को मानते हुए वहां की सरकार ने कई नौकरियों से लोगों को निकाल दिया, करीब 1 लाख से ज्यादा नौकरियां लोगों की चली गई हैं। और इधर पाकिस्तान टूटने के डगर पर यहां पर खड़ा हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई भी हक उन पर रहे और इसलिए ये जो हमले हैं एक के बाद रोजाना जो है वो अमूमन होते हुए सामने आ रहे हैं। और इस धमाके से कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार के कान खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान सरकार जो है उनकी तरफ से कहा गया, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस बात को कहा कि इस हमले के जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के इस प्रांत में जो कुछ हो रहा है, जो अशांति फैल रही है, वो किसकी देन है? आप वहां पर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, लोगों का परेशान करते हैं, उनके मिनरल्स को निकालते हैं और उन्हीं पर यह कहते हैं कि यहां के जो मिनरल्स हैं वो खराब हैं। इस बात को खुद बलूच लोगों ने कहा है और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो यहां पर चीनी नागरिकों को बुलाकर पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाने की बात यहां पर की जाती है, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक जो बनाने की बात यहां पर की जाती है, वो बिल्कुल ना हो, हम ये होने नहीं देंगे। और इस बात को लेकर चाइना भी पाकिस्तान से बहुत नाराज है कि हम एक तो आपके देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऊपर से आप हमारे नागरिकों को सुरक्षा तक नहीं दे पा रहे हैं। अब पाकिस्तानी सरकार की नाक में जो बलूचों ने दम किया हुआ है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में अशांति है, कंगाली है, बदहाली है, बिजली वहां पर नहीं है, रोटी के लाले तक पड़े हुए हैं, आटा जो है वो बंदूकों के पहरे में रखा जाता है, इस हालत में पाकिस्तान है और तमाम राग अभी भी वो कश्मीर के अलापता रहता है। अपने तो देश की हालत सुधर नहीं रही, कश्मीर को लेकर वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चालबाजी करता हुआ नजर आता है। और आतंक परस्त देश तो है ही, आतंकियों को पालने का काम उसका है और दहशतगर्दी हिंदुस्तान में और बाकी अन्य देशों में फैलाने का काम करता है। अब पाकिस्तान को ये समझना होगा
कि या आप तो अपना देश बचाओ या फिर ये सब चीजें जो हैं इसका मुंह तोड़ जवाब तो आपके लोग ही आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।